हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारा मेथड नंबर 1 है वो है फ्रिक्शनल चार्जिंग। दोस्तों, ये फ्रिक्शनल चार्जिंग क्या होता है, चलिए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, when insulating material rub against each other, they may become electrically charged. Electrons which are negatively charged may be rubbed off from one material and on to the other. The material that gains electrons become negatively charged. The material that loses electrons is left with a positive charge. यानी कि दोस्तों, जब किसी इंसुलेटिंग मटेरियल को हम दो इंसुलेटिंग मटेरियल को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो उन दोनों के ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स दूसरे के ऊपर चले जाते हैं। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो तो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है और जिससे निकलते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हमारे ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में जब रबिंग हुई गई तो एक दूसरे में ट्रांसफ़र हुए। तो रॉड से, जो हमारी ग्लास रॉड से, उससे हमारे क्लॉथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन चले गए। तो जो रॉड है हमारी वो पॉजिटिवली चार्ज हो गई और जो क्लॉथ है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज हो गई। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं द सेकंड मेथड विच इज़ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चलिए दोस्तों, हमारे अपने अगले मेथड चार्जिंग बाय इंडक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये मेथड क्या स्टेट करता है, इंडक्शन चार्जिंग इज़ द मेथड यूज टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एक्चुअल टचिंग द ऑब्जेक्ट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ द कंडक्टर एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोलराइजेशन प्रोसेस। यानी कि दोस्तों, जो इंडक्शन चार्जिंग है ये एक मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने के लिए बिना उसको छुए और ना उस ऑब्जेक्ट को किसी और ऑब्जेक्ट, चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को छुआ के। यानी कि दोस्तों, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन है वो एक कंडक्टर के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है और एक पोलराइजेशन प्रोसेस है। अब देखते हैं ये कैसे होता है। तो दोस्तों, एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है और एक हमारे पास न्यूट्रल स्फीयर था। तो जब हम पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को न्यूट्रल स्फीयर के पास लाए तो क्या होगा, तो हमारा फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, जो कि ये कहता है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। यानी कि दोस्तों, जो न्यूट्रल स्फीयर के नेगेटिव चार्जेस हैं वो रॉड की तरफ आ जाएंगे और जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो रॉड से दूर भाग जाएंगे। तो दोस्तों, एक तरफ हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे स्फीयर के ऊपर और सेकंड साइड में हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे। तो दोस्तों, अब हम इससे जानते हैं कि अब हमारा ये जो स्फीयर है ये चार्ज कैसे बनेगा, क्योंकि अभी माना कि इसके ऊपर चार्ज अलग अलग तो हो गए हैं लेकिन अभी भी है तो पूरा नेट चार्ज तो ज़ीरो ही है स्फीयर के ऊपर, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो देखते हैं दोस्तों कि अब इसके ऊपर चार्ज कैसे आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हम इंडक्शन से चार्जिंग कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने दो स्फीयर लिए, दोनों को एक साथ रखा। अब हम उसके आसपास में एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट लेके आए तो होगा क्या, जो हमारा ए स्फीयर है उसमें जितने नेगेटिव चार्जेस होंगे बी के वो भी आ जाएंगे और साथ में जो बी होगा उसमें ए के सारे पॉजिटिव चार्जेस आ जाएंगे इससे रिपेल होते हुए। तो अब हमने क्या किया, हम इन दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट कर दी ताकि चार्ज एक दूसरे से ट्रांसफ़र ना हो पाए। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जो नेगेटिव चार्जेस थे वो खाली ए में रह गए और जो पॉजिटिव चार्जेस थे वो खाली स्फीयर बी में रह गए। अब हमने इस पॉजिटिव चार्ज को हटा लिया तो अब दोबारा एक दूसरे में ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, नेगेटिव चार्ज दोबारा बी में नहीं जा सकता क्योंकि अब इन दोनों में कोई पैसेज ही नहीं रहा जाने का। तो ए जो हमारे स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज बन गया और जो बी हमारे स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज बन गया। दोस्तों, ये जो हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को आसानी से समझाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी भी अगर इस सिस्टम की बात करें तो इसमें नेट चार्ज ज़ीरो है और शुरू में भी सिस्टम में नेट चार्ज ज़ीरो था। तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है वो हमारा इस प्रोसेस में भी वैलिड है। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ग्राउंडिंग क्या होती है। तो दोस्तों, ग्राउंडिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द एक्सेस चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट
by means of the transfer of electron between it and another object of substantial size. When a charged object is grounded, the excess charge is balanced by the transfer of electron between the charged object and the ground. यानी कि दोस्तों ग्राउंडेड एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम जो एक्सेस चार्ज है उसको रिमूव कर सकते हैं। और वो कैसे रिमूव करते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के से जो हमारा जो मतलब एक्सेस चार्ज है वो ग्राउंड के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, जिसकी वजह से हम उसके एक्सेस चार्ज को रिमूव कर सकते हैं। जब किसी चार्ज्ड ऑब्जेक्ट को हम ग्राउंडेड मतलब ग्राउंड से अटैच करते हैं तो जो एक्सेस चार्ज होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में ग्राउंड और चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर मान लीजिए नेगेटिव चार्ज था, तो जब हमने इसको ग्राउंडेड किया तो सारा नेगेटिव चार्ज ग्राउंड में चला गया। अब इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? 0, क्योंकि अब नेगेटिव चार्ज सारा चला गया तो 0 चार्ज आ जाएगा। अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अब हमने इसी ग्राउंड से टच किया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ग्राउंड से आ जाएगा। तो अब इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया? 0। असल में हम ग्राउंड को सी ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं, यानी कि उसके अंदर हम जितने भी इलेक्ट्रॉन डाल दें वो सारे एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर हम उसके अंदर जितने भी हम उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल लें वो उतने दे सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को एक स्फीयर के पास लाए तो उसके जो पॉजिटिवली चार्ज चार्जेस थे वो इस तरफ आ गए और नेगेटिव चार्जेस इस तरफ आ गए, और फिर हमने उसे ग्राउंडेड कर दिया। तो जो उसके नेगेटिव चार्जेस थे वो ग्राउंड के अंदर चले गए, लेकिन पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएंगे क्योंकि वो इस वाले पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से अपने आप को फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमने एक सिंगल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम देख रहे हैं कि एग्ज़ाम्पल्स क्या हैं इस चीज़ के। तो दोस्तों पहला एग्ज़ाम्पल जो है वो ये है कि एक चार्ज डॉट जो हम अपने बालों में से बचपन में घिस लेते थे और पीसेस के पास लाते थे पेपर के तो उसमें चिपक जाते थे, तो वो भी एक इंडक्शन की चार्जिंग का ही मेथड है। सेकंड एग्जांपल है कि अगर हम किसी बैलून को कहीं पर घिसें और उसके बाद जाके अपनी वॉल्स के पास जाके उसे लगाने की कोशिश करें तो वॉल्स की तरफ वो चिपकने लग जाता है। तो ये भी एक एग्जांपल हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन का ही एग्जांपल है। और अगर एक हम जो चार्ज रॉड होती है उसको जो टूटी से पानी गिर रहा हो लाइक दिस, अगर उसके पास लेकर आए तो उस जो टूटी से पानी गिर रहा है वो सीधा गिरना चाहिए था, पर उसमें एक डिफ्लेक्शन शो होगा, तो वो भी हमारा जो है चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से ही शो होता है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम आपको दोबारा मिलते हैं और उसमें हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कैसे ऑरिजिनेट होती है और उसका क्या काम होता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।